अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज है मंडे, वीक हो गया है अपना स्टार्ट। पिछली वीडियोस कर दी हैं अपलोड और हम वापस आ गए हैं अपने व्लॉगिंग फ्लो में। और आज की वीडियो जो है टाइटल से आपको थोड़ा सा पता तो चल गया होगा। फाइनली खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बल्ले डाली और अल्हम्दुलिल्लाह से उसने हमें एक गाड़ी वाला तोहफ़ा जो है वो अता किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी इसके पीछे मेहनत की। सबसे पहले तो आपको पता है यूके में आपको ड्राइविंग लाइसेंस क्लियर करना है और उसके लिए आपको 2 टेस्ट देने पड़ते हैं। एक होता है थ्योरी, दूसरा होता है प्रैक्टिकल। और फिर उसके बाद जाके फिर आपको गाड़ी लेनी है और गाड़ी में भी आपको अपने बजट देखना होता है। फिर उसके बाद आपको अपनी इंश्योरेंस देखनी है, फिर उसका रोड टैक्स देखना है, फिर पेट्रोल और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और इवन की पार्किंग भी आपने देखनी है। पार्किंग गाड़ी को रोड पे लेके आना और साथ में उसके अंदर पेट्रोल डालना, उसका टैक्स पे करना, गाड़ी के अपनी इंश्योरेंस पे करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। फिर जाके आप इस काबिल होते हैं कि आप गाड़ी चला सको। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं रोड के ऊपर खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो हमारी गाड़ी है। चलें उधर चलते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से गाड़ी है हमारी, मेरी और आपकी दोनों की, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली और मैं हम सारे एक ही हैं। और ये रही उस गाड़ी की चाबी। सो इसको करते हैं अनलॉक और फिर अभी बीच में बैठ के फिर वीडियो बनाते हैं। आज मैं क्योंकि काम पे भी आया था तो गाड़ी पे ही आया था। बाहर सर्दी है, बारिश भी हो रही थी। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो थी गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन, जो कि हमारी गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो उसी टाइम ट्रांसफ़र हो गई थी। और उसके बाद क्योंकि मैं ऑब्वियसली मेरे 2 एड्रेस हैं, तो मैंने जहाँ पे करंटली रह रहा था और जहाँ पे मैं परमानेंटली मूव हो गया हूँ, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था। तो अभी बस वही चीज़ें कर रहा हूँ। और साथ में मैंने जो गाड़ी ली है ऑब्वियसली जानने वाले हैं, उनके थ्रू ली है, हमारे अंकल हैं। तो उन्होंने समझने की ये मेहरबानी की और हमें बड़े ही अच्छे बजट के अंदर हमें ये गाड़ी उन्होंने लेके दी है। तो मैंने खुद सर्च आउट बिल्कुल नहीं था किया, सारी चीज़ें उन पर डाली हुई थी हमने। और इवन के पहले भी उन्होंने 2 दफ़ा गाड़ी लेके दी तो बड़ी अच्छी प्राइस में, और गाड़ी जो चीज़ें उन्होंने बोली थी वही चीज़ें हमें गाड़ी में मिली थी। और जो चीज़ें उन्होंने इस गाड़ी की बोली थी सेम टू सेम वही चीज़ें। इसका थोड़ा सा काम करवाने वाला है। सैटरडे को मैं गया था इसको लेके। इसका जो बैक वाला बैरिंग है ना, उसमें थोड़ी सी आवाज़ आती है। तो सैटरडे को चीज़ें नहीं हो सकी थी, इसलिए आज हम फिर जाएंगे, क्योंकि मैकेनिक है उसने हमें आज का टाइम दिया था। लेकिन आज मंडे है, ऑब्वियसली मैं बिज़ी हूँ, तो उस तरह से मैं जल्दी नहीं निकल पाऊँगा। लेकिन इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं वहाँ पे जा पाऊँ और अपनी गाड़ी का काम करवा सकूँ। और फिर अभी थोड़ा लाइक जब आप नए ड्राइवर होते हो तो आपको थोड़ा पहले फील होता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास ये गाड़ी पिछले तकरीबन 1.5-2 वीक आप समझ लें, लेकिन मैं रेगुलर जो चला रहा हूँ वो तकरीबन मुझे 1 वीक हो गया है। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारी चीज़ें पूरी की। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो ये डैश कैम, और बाहर आपने देखी जो एल प्लेट्स थी, और ये कार माउंट। ये 3-4 चीज़ें थी जो मैंने ऑर्डर की। बाकी इसके साथ मैंने ऑर्डर किया है इसका इंजन ऑयल, साथ में फ़िल्टर। वैसे अब आपको पता है कि जब भी आप कुछ नई चीज़ लेते हो या फिर कोई सेकंड हैंड आप चीज़ बाई करते हो तो आपको गाड़ी वगैरह जब भी लेते हो आपको उसका थोड़ा बहुत काम करवाना पड़ता है। तो उस हिसाब से गाड़ी हमें बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिली है। कंडीशन आपके बिल्कुल सामने है, ठीक है। गाड़ी की ये कंडीशन है। बैक सीट पे आप देख सकते हैं कि 3 सीट्स बैक पे हैं और ऑब्वियसली फ्रंट पे 2 हैं। 4 इसका डोर है, डिक्की भी है। और माशाल्लाह इसकी एवरेज भी अच्छी है फ़िलहाल। तो इस सच में आपको इसकी बिल्कुल करेक्ट चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि जो सो फार मैंने एक्सपीरियंस किया ना उस हिसाब से तो ये ठीक चल रही है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक आगे भी ठीक चलाना हमें नसीब करे। आप भी दुआ कीजिएगा मेरे साथ। ये
और बाकी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मैं पहले दिन आया था ना गाड़ी चला के काम पे, तो इतना मैं डर डर के आया था। पहले दिन का और अभी का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। और सबसे ज़्यादा मुझे जो, क्योंकि मैंने जो लाइसेंस क्लियर किया था ना, वो तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया लाइसेंस पास किए हुए, और उसके बाद मैंने गाड़ी नहीं ली क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई ना। क्योंकि आप देखते हो मैं पब्लिक ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ। इवन को अभी भी जब मुझे कहीं सेंट्रल लंदन जाना होता है तो यू नो दैट के वहाँ पे पार्किंग का थोड़ा इशू होता है। दूसरा 20 से ज़्यादा आप चला ही नहीं सकते, 20 माइल्स पर आवर पे ही आपने रह के चलानी है। तो इससे बेहतर बंदा लोकल चला जाए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने कंजक्शन चार्जेस पे करने हैं, उसके बाद आपने गाड़ी को पार्क करना है, फिर उसकी पार्किंग भी आपने पे करनी है। तो बेहतर है कि बंदा जब उस साइड पे जाए तो फिर बंदा लोकल ही चला जाए। हालांकि अगर उस साइड पे बंदा देखे ना तो वो घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है। लेकिन अभी जब मैं वापस जाऊंगा हैकनी, फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कितना टाइम लगता है। और ऑब्वियसली मैंने लंदन ब्रिज से होके गुजरना है। इवन के एक और टनल आती है, बट मैं अभी तक उस साइड पे गया नहीं क्योंकि अभी थोड़ा यू नो लाइक है, मुझे वो थोड़ी सी हेजिटेशन फील होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हेजिटेशन अपनी दूर करेंगे और इसके बाद फिर देखेंगे कि चीज़ें हमारे साथ कैसी रहती हैं। बाकी आप वो सीट देख सकते हैं, वो मैंने रखी हुई थी यहाँ पे क्योंकि मेरी पिछले दिनों में काफ़ी बैक में दर्द थी, तो इस वजह से ये चीज़ें मैंने गाड़ी में ही रखी हुई थी। और अगर मैं आपको बैक साइड से दिखाऊं तो यहाँ पे रखा हुआ है मैंने इंजन ऑयल। आज ये करवाना है चेंज। फ़िल्टर जो है वो उसने बोला था कि मैं कर दूंगा ऑर्डर। और अगर मैं नीचे देखूं तो एयर फ़िल्टर वो पड़ा हुआ है, एयर फ़िल्टर भी है हमारे पास। ओके, और जैक वगैरह नहीं हमें कहीं भी नज़र आया। और बाकी मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता हमें भी पता चल रहा है, और बाकी जिन चीज़ों का नहीं पता हम पूछ लेंगे। ऐसे ही या फिर नया नया जब काम हो तो फिर ऐसी चीज़ें चलती हैं। बाकी ऐसे स्टिकर मैंने लगा दिया था पी का, क्योंकि जब भी आप नहीं पास करते हैं ना, लाइसेंस पास करते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा लगाना पड़ता है। क्योंकि जब आप रोड पे होते हैं ना, तो अगर आप क्योंकि स्लो ही चलानी होती है तो लोग फिर आपको देख के हॉर्न वगैरह मारते हैं। तो वैसे भी कुछ लोग यू नो लाइक हरामी होते हैं, दे जस्ट टेक अ पिस, दैट्स इट। और फ़िलहाल तो चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं। पार्क भी जो गाड़ी का पार्क भी जो है वो मैंने किसी की ड्राइववे के सामने नहीं किया। एक चीज़ हमेशा ये याद रखनी पड़ती है, और मैं जिस चीज़ पे अवॉइड कर रहा था वो था ये कर्व। ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाकी अभी चलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जिस दिन से मैंने गाड़ी ड्राइव करनी शुरू की है ना, उस दिन से इतनी बारिशें हो रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे वो चीज़ दी है जिसकी हमें ज़रूरत थी। अभी भी मौसम आप देख सकते हैं कि बादल वाला ही मौसम है, बादल छाए हुए हैं आसमान के ऊपर, सर्दी भी है। मैं चलता हूँ अभी ऑफ लाइसेंस पे, वहाँ से जा कर लेते हैं दूध और बनाते हैं चाय नहीं तो कॉफ़ी लाजमी पियेंगे, क्योंकि मेरा सर भी थोड़ा दर्द कर रहा है। और अब ऑब्वियसली मैं यू नो मंडे को आप थोड़ा बिज़ी होते हैं, और अभी एक नई और बंदी ने भी शुरू किया तो उसके साथ भी सर खपा रहा था मैं सारा ना, तो मेरे ना सर में बड़ी दर्द हो रही है। आई डोंट नो क्यों मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी है और मुझे अपना ब्लड टेस्ट के लिए जाना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, पहले आप अपना ख्याल रखें, फिर ही आप दूसरों का ख्याल रख सकेंगे। नॉर्मली मैं यहाँ पे पार्क करता हूँ, लेकिन क्योंकि वहाँ पे पीछे मुझे पार्किंग मिल गई थी, क्योंकि आता भी मैं उसी साइड पे ही हूँ ना, तो फिर उधर से उधर जाना थोड़ा आसान होता है। इधर फिर ये है कि फिर मुझे बैक करनी पड़ती है गाड़ी, तो मेरे लिए थोड़ी सी नई चीज़ें हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये गाड़ी है
हमारी कोलीग फुदीना, ये उसकी गाड़ी है। यस, और इस साइड पे जितनी भी गाड़ियाँ लगी हैं, हमारे जितने भी काम वाले हैं, ये उनकी लगी नहीं है। इस साइड पे मेन रोड, और यहाँ पे पार्किंग जो है वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन जो सेंट्रल लंदन है वहाँ पे अगर आपके पास पार्किंग परमिट है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है 3 महीने का, 6 महीने का, साल का भी। जैसे जैसे समझ लें चीज़ें मेरे लिए आती जा रही, मैं इंशाल्लाह आपसे वीडियो में शेयर करूँगा, और थ्रू आउट मैं अपनी जर्नी आप लोगों से सारी शेयर करता रहा हूँ। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैं एक स्पेशल उसके लिए सेपरेट एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। ये ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है कि वो मैंने कैसे पास कर लिया। अभी चलते हैं ऑफ लाइसेंस पे, यहाँ पे होगा एना। I'm gonna buy a milk, bro. मुँह छुपा रहे, दूध अपना आ गया। ये वाला मैं इस्तेमाल करता हूँ जिसके अंदर होल मिल्क। काम पे जो दूसरे इस्तेमाल करते हैं ना, वो ग्रीन वन यूज़ करते हैं, और वो सैनिस की मिल्क होता है, और समटा भी करते हैं। वो हमने कच्ची लस्सी होती है, और हमने जब चाय बनानी होती है तो हम बनाते हैं दूध पत्ती अच्छी खासी, क्योंकि हमें मज़ा ही इसी चीज़ का आता है। और बाकी जहाँ रही बात दूसरी कॉफ़ी की, कॉफ़ी भी जब बनाने हैं ना, उदू भी दुध इस्तेमाल करने हैं बहुता। है थोड़ी लाइक प्योर कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पींदे ने, सानू चीज़ां समझ नहीं आती। असी है एशियन, उतों है असी पंजाबी, तो सानू जिन्नी देर तक दूध अंदर जाए, दूध अंदर जाएगा फिर जाके। अभी मैंने एक मेडिसिन भी खानी है, इसके साथ सर दर्द हो रहा है, तो इसलिए दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। वैसे भी सर्दी है ना। शुरू हो गया जी इधर पिंग पोंग। अच्छा जी, मेरा जोश, मेरा मलाई, मेरा दूध, मेरा मक्खन, मेरा यार, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जोश। पता नहीं कितने गया, नहीं तो मैं आपको मिलवाता जोश से। लास्ट मंथ ही डिड अमेजिंग जॉब। दूध हमने दिया है रख, अभी ये गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा, फिर इसके अंदर डालेंगे हम टी, और फिर डालेंगे इसके अंदर शुगर। दिस साइड ये है कॉफ़ी, इज देयर एनी कॉफ़ी इनसाइड? नो, इट्स फिनिश बिकॉज दे आर यूजिंग दिस वन। ये वाली इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसलिए। चाय हो गई है हमारी रेडी, और बस गिरते गिरते बची है क्योंकि उबाला ज़्यादा आ गया था। अभी यहाँ पे बैठ के हम करते हैं एंजॉय। ब्रेक में रह गए हैं 15 मिनट, और उसके बाद जाके काम पे वापस बिज़ी हो जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमने कर लिया है अपना काम ख़त्म, और हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो रही है। हमने अभी जाना है सीधा मैकेनिक के पास, क्योंकि सैटरडे को भी हमारा काम रह गया था, और इंशाल्लाह मेक श्योर करते हैं कि आज अपना काम कंप्लीट कर लें। देख के क्रॉस करना है, और ये रही हमारी अपनी गाड़ी। सर्दी बड़ी मुझे लग रही है, हमें तो गाड़ी लेकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसका ऑयल चेंज करें, फ़िल्टर चेंज करें, और उसके साथ साथ उसकी व्हील अलाइनमेंट और जो भी छोटा मोटा काम है ना, आप उसको करवा लें। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप कोई भी गाड़ी लेते हैं। मैं आज बारिश हो रही है, काम के बाद सीधा इधर ही आ गया था, और अभी आप देख सकते हैं कि मैं मैकेनिक के पास आया हूँ। अपॉइंटमेंट लेना भी भाई डॉक्टर वाला साहब ही है इधर भी, लेकिन ये है कि उनका की वजह से मुझे जो है ना वो मिल गई जल्दी अपॉइंटमेंट। तो गाड़ी हमारी जा रही है ऊपर, अभी इसके व्हील खोलने लगे हैं। तो जब गाड़ी ली थी ना, तो उन्होंने बताया था कि इसके जो बैक वाला जो बैरिंग है ना, वो डलने वाला, क्योंकि ये इसकी आवाज़ आती है। बाकी किसी भी टायर की आवाज़ नहीं आती, लेकिन इसकी आवाज़ जो है वो आती है। तो इसलिए अभी मैं इसको जब लेके आया था यहाँ पे मैकेनिक के पास, उसने कहा कि
सारी चेक करने के बाद ना उसने बोला कि इस पूरे पार्ट को रिप्लेस करना है। तो मैं कहा ठीक है भाई कर दे, फिर और क्या करना है। गैरेज आके पता चला है कि भाई जो पार्ट ऑर्डर करना था वो मिला ही नहीं है। चल यार कोई हाल नहीं तेरा, अल्लाह दिया बंदा कुछ तो काम मकाना। सीरियसली जिन्ने भी एशियन है ना बड़ी गोली कराते हैं बंदे को, बहुत ज़्यादा गोली कराते हैं। वो तेरी क्या छींटे ही पड़नी है। आग से भी ज़्यादा गर्म लग रहा है क्योंकि गाड़ी चल के आई है ना। ये है जी हमारा इंजन ऑयल, मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था और ये तकरीबन मुझे 5 लीटर की जो गैलन है ना ये पड़ी है 34 पाउंड की, इंक्लूडिंग डिलीवरी एंड सेम डे की डिलीवरी मैंने करवाई थी। आई थिंक 34 से 36 के दरमियान पड़ी है। तो जो काम हम करवाने आए थे वो आगे चला गया है। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी हम आ गए हैं काम पे। सुबह सुबह एनर्जी लेवल बहुत लो है क्योंकि रात को मैं सही तरह से सो नहीं पाया। खैर ड्राइव करके हम आ गए हैं। रात का सीन ये हुआ था कि ऑयल चेंज करवा लिया था, फ़िल्टर चेंज करवा लिया था, लेकिन जो बैरिंग है उसका खाता भी कोई क्लियर नहीं हुआ। तो सीन अभी कुछ ये है कि हमें बैरिंग जो है ना इसका मिल नहीं रहा। मैंने उससे बात की है, मैकेनिक से कह रहा है कि मुझे मेन जो डीलर है ना, बिकॉज कि ये अमेरिकन गाड़ी है तो इसलिए हमें उसका जो पार्ट है जो बैरिंग है वो उसी कंपनी से मंगवाना पड़ेगा। खैर कह रहा है कि एक और चीज़ है कि एक और कंपनी ने मुझसे पूछा है कि साइज़ इसका क्या है वो हमें भेज दो तो हम तुम्हें चेक करके बताते हैं। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि आज 12 बजे तक हमें पता चल जाए और दुआ यही करूँ कि हमें पार्ट मिल जाए ताकि फिर हम चेंज करवाने वाले बने, क्योंकि अगर कंपनी से मंगवाएंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसलिए तो अब फिर जो भी नेक्स्ट डेवलपमेंट होती है फिर आपसे शेयर करता हूँ मैं। थैंक यू। काम पे चलते हैं और अपना दिन शुरू करते हैं।